अल्लाह ताला ने इंसानियत को सीधी राह दिखाने के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे, जिनकी सही तादाद सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही को मालूम है। अलबत्ता चंद अंबिया का जिक्र अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में किया है। इनमें सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जिन्नों को आबाद किया। जब जिन्नात ज़मीन में फसाद फैलाने और आपस में क़त्ल व गारत करने लगे तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को फ़रिश्तों की माइयत में भेजा कि जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दो। इब्लीस ने फ़रिश्तों को साथ लेकर जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दिया। इब्लीस खुद भी जिन्नात की नस्ल से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे फ़रिश्तों का सरदार बना दिया। फ़रिश्तों का सरदार बनने की वजह से इब्लीस में गरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने ये समझा कि मुझे आसमान और ज़मीन में इतना बड़ा मकाम इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूक़ात से बेहतर हूँ। अल्लाह ताला को इसका गुरूर और तकब्बुर पसंद नहीं आया और इसी वक्त अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का इजहार फरमाया जो ज़मीन में अल्लाह ताला की नियाबत करे। इरशाद बारी ताला है, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक्त याद कीजिए जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना कोई खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने ज़मीन में जिन्नात का फसाद और खून रेजी देख ली थी। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक को अपना नायब बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में फसाद फैलाए और खून रेजी करे, जबकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो हिकमत में जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी चाहत को अमली जामा पहनाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पतला अपने हाथों से तैयार किया। इब्लीस गुजरते हुए उसे ठोकर मारता, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ पैदा होती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से किसी चीज़ के टकराने के बाद पैदा होती है। इसलिए वो कहता था। फरमाने इलाही है, अल्लाह ने इंसान को ठेकरी जैसी बजने वाली मिट्टी से पैदा किया। इब्लीस एक मर्तबा मौका पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह की तरफ से बदन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया और फरिश्तों से कहने लगा, इससे मत डरो, ये अंदर से बिल्कुल खोखला है। अगर मुझे उस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं उसे ज़रूर गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ लंबा बनाया। फिर उनमें रूह फूंकी और फरमाया, जाकर फरिश्तों की जमात को सलाम कहो और उनका जवाब गौर से सुनो, वही तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के सलाम और जवाब का तरीक़ा होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की एक जमात के पास जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, यानी उन्होंने वरहमतुल्लाह का इजाफा कर दिया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर 60 हाथ कद का होगा। इसके बाद आज तक मखलूक के कद में कमी होती रही है। फरिश्ते ज़मीन पर जिन्नात के आपस के लड़ाई झगड़ों और खून रेजी को देख चुके थे। इसको सामने रखते हुए उन्होंने औलादे आदम के बारे में भी ये खदशा जाहिर किया कि ये भी आपस में खून रेजी का इर्तिकाब कर सकते हैं। कतादा रहमहुल्लाह ने फरमाया, फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर आबाद होने वाली मखलूक़ात के हालात देख चुके थे। अल्लाह ताला असल हकीकत को खूब जानते हैं। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक नई मखलूक पैदा करने की खबर दी तो उन्होंने इस नई मखलूक को पैदा करने की मसलहत मालूम की तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, बिलाशुबा मैं वो बातें जानता हूँ जिनका तुम्हें इल्म नहीं। यानी मैं इस नई मखलूक में नबी, रसूल, आबिद, सिद्दीक, शहीद, जाहिद, वली, बाअमल उलमा और सालेह लोग पैदा करूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फरिश्ते फजर के वक्त बंदों के आमाल लेकर आसमान पर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जानने के बावजूद उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। फरिश्ते जवाब देते हैं कि जब हम गए थे वो नमाज असर में मसरूफ़ थे और जब वापस आए तब भी वो नमाज फजर में मसरूफ़ थे। यानी फ़रिश्तों को जिस मसलहत और हिकमत की जुस्तजू थी वो उन्हें इंसान के इबादत में मसरूफ़ होने की सूरत में दिखाई जाती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकने से पहले ही फ़रिश्तों को इस बात का पाबंद कर दिया था कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल करके उसमें रूह डाल दूँ तो तुम उनके सामने सजदा ताज़ीमी में गिर जाना। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल शक्ल सूरत बनाने के बाद उसमें रूह डाल दी तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए
फौरन हजरत आदम के सामने सजदा में गिर गए। कुरान में है, और याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को काली सड़ी हुई खंखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, लिहाजा जब मैं इसे पूरा बना लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम तमाम इसके आगे सजदा रेज हो जाना। बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाल दी गई तो उन्हें छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, कहा। अल्लाह ताला ने जवाब में यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम करे, फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, उसे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अहले ईमान जमा होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया, फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको चीज़ों के नाम सिखाए। आप अपने रब के सामने हमारी सिफारिश कीजिए ताकि हमें इस मुसीबत से निजात मिल जाए। आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज अल्लाह ताला बहुत गुस्से में हैं। आज से पहले कभी इतने गुस्से में नहीं आए थे और ना ही बाद में आएंगे। अल्लाह ने मुझे दरख्त के पास जाने से मना किया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, लिहाजा आप किसी और के पास चले जाओ। सबसे अफजल दिन जुमा का है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, उसी दिन जन्नत से निकाला गया और उसी दिन क़यामत कायम होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत बनाने के बाद जब तक चाहा उन्हें ढांचे की सूरत में पड़ा रहने दिया। इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चक्कर लगाता रहता था। जब इसने देखा कि ये जिस्म अंदर से खोखला है तो उसने अंदाज़ा कर लिया कि ये ऐसी मखलूक है जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर मिट्टी से पैदा फरमाया। इसी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी के मुताबिक पैदा होती है। इनमें सफ़ेद, सुर्ख, स्याह और दरमियानी रंगों के लोग भी शामिल हैं। इसी तरह कुछ नेक और बद, कुछ नरम मिजाज और सख्त तबीयत और कुछ दरमियानी तबीयत वाले हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन अपने हाथ से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया ताकि इब्लीस अपनी बड़ाई का दावीज़ न कर सके। उसके बाद कुछ मुद्दत तक उन्हें मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में रहने दिया। फरिश्ते और इब्लीस उसे देखकर खौफजदा होते थे। इब्लीस गुजरते हुए उसे ठोकर मारता, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ पैदा होती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से किसी चीज़ के टकराने के बाद पैदा होती है, इसलिए वो बातें बनाता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तकरीम और फरिश्तों पर फजीलत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तकरीम करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने मुबारक हाथों से तख्लीक फरमाया और फरिश्तों से सजदा करवाकर आप अलैहिस्सलाम की खूब इज़्ज़त अफजाई फरमाई। फरमाने इलाही है, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के अलावा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। इब्लीस का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में सजदा किया। इब्लीस चूँकि कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था, लिहाजा इसे भी फरिश्तों के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। मगर इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व फजीलत को देखकर हसद करने लगा और तकब्बुर करते हुए उन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे सजदा न करने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। फरमाने इलाही है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया है। बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ? उसने कहा कि मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे आपने काली सड़ी हुई बजने वाली मिट्टी से पैदा किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से, जिन आग के शोले से, और आदम अलैहिस्सलाम इस चीज़ मिट्टी से पैदा किए गए हैं जिसका तुम्हें इल्म हो चुका है। इब्लीस का तकब्बुर और उसका अंजाम। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मकाम व मर्तबा छीन कर
क़यामत तक के लिए उसे मलऊन और मरदूद करार देकर जन्नत से निकल जाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तो यहाँ जन्नत से निकल जा, बेशक तू मरदूद है, बिलाशुबा क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, तो यहाँ से उतर जा, इसलिए कि तुझे कोई हक नहीं कि तू यहाँ रहकर तकब्बुर करे, लिहाजा तू निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ से जलीलो खार होकर निकल जा, लिहाजा उन इंसानों में से जो भी तेरा कहना मानेगा मैं ज़रूर तुम तमाम से जहन्नम को भर दूंगा। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इब्ने आदम कुरान मजीद में से सजदा वाली आयत तिलावत करने के बाद सजदा करता है तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो उसने सजदा कर लिया, इसलिए उसे जन्नत मिलेगी। मुझे सजदा करने का हुक्म हुआ तो मैंने इनकार किया, इसलिए मुझे जहन्नम मिलेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों पर इल्मी बरतरी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से तख्लीक फरमाकर बुलंद मर्तबा अता किया और फरिश्तों से सजदा करवाकर आपके शर्फ व मंजिलत पर मोहर लगा दी। फिर आपको मुख्तलिफ चीज़ों के नाम सिखाकर फरिश्तों पर इल्मी बरतरी साबित की। जब अल्लाह अज़्ज़वजल ने वही नाम फरिश्तों से पूछे तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो आपने हमें अता किया है। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे उन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। उन तमाम ने कहा, ए अल्लाह, आपकी ज़ात हर ऐब से पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखाया है, बेशक आप कामिल इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन्हें उन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने फरिश्तों को उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ही ज़मीन और आसमान की छुपी हुई बातें जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर कर रहे हो और जो कुछ छुपा रहे हो। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और जन्नत में रहने का हुक्म। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनका कोई हम जिन्स नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दिलजोई और तस्कीन के लिए उन्हीं के जिस्म में से बाएं तरफ की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनकी बीवी बनाकर उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की ताकि वो इससे सुकून हासिल करे। हमने कहा, ए आदम, आप और आपकी बीवी हव्वा जन्नत में रहो। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों से हुस्ने सलूक से पेश आओ क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसी हालत में उनकी बाएं तरफ की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इब्लीस की इंसान दुश्मनी। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त व इकराम से नवाजते हुए जन्नत में रहने का हुक्म दिया तो शैतान को इंसान की ये इज़्ज़त व तकरीम बर्दाश्त न हुई। उसने उसी वक्त से इंसानों को गुमराह करने का मंसूबा बना लिया। दुश्मनी के लिए उसने अल्लाह ताला से मोहलत तलब की। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। इस शैतान ने कहा, ए अल्लाह, चूँकि आपने मुझे गुमराह करार दिया है, इसलिए मैं उन इंसानों को गुमराह करने के लिए आपकी सीधी राह पर घात लगाकर ज़रूर बैठूंगा, फिर उन पर हमला करूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीन मानो, शैतान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करने के लिए इस्लाम की राह पर बैठा हुआ उनके दिलों में ये वसवसा डालता है कि अफसोस, तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो रहे हो। सआदतमंद लोग उसकी बात ठुकरा कर मुसलमान हो जाते हैं। फिर शैतान जिहाद की राह पर बैठकर कहता है कि जिहाद क्यों करते हो, तुम मारे जाओगे, तुम्हारी औरत किसी और से निकाह कर लेगी और तुम्हारा माल तकसीम कर लिया जाएगा। मगर सआदतमंद लोग उसकी बात रद्द करके जिहाद के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे लोग यकीनन जन्नती हैं, ख्वाह वो शहीद हो जाएं या डूबकर या कुचलकर मर जाएं। अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए मोहलत देने के बाद तमाम इंसानों को इब्लीस की दुश्मनी से ख़बरदार फरमा दिया और ये वजाहत कर दी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करो। ये बड़ा चालाक और छुप कर वार करने वाला है। तुम इसे और इसके चेलों को नहीं देख सकते, लेकिन वो तुम्हें देख रहा होता है। उसी ने तुम्हारे माँ बाप को धोखा देकर जन्नत की आरामदा जिंदगी से महरूम करवा दिया था। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, जा, उन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो भी तेरी पैरवी करेंगे, तुम तमाम की सज़ा जहन्नम ही है, जो पूरा पूरा बदला है। और इन औलाद आदम में से तो जिसे भी अपनी आवाज़ और दिलकश अल्फाज से गुमराह कर सकता है कर ले,
उन पर अपने सवार और प्यादे भी दौड़ा, उनके माल और औलाद में भी अपना हिस्सा हासिल कर ले, उनसे झूठे वादे भी कर ले, और औलादे आदम से शैतान के सारे वादे महज धोखा ही हैं। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, और तुम्हारा रब उन मुखलिस बंदों की मदद करने के लिए काफ़ी है। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया, वो इब्लीस जिन्नात में से था। उस इब्लीस ने अपने परवरदिगार के हुक्म की नाफरमानी की। तो ए इंसानों, क्या तुम फिर भी उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। आगाह रहो, ऐसे जालिमों के लिए बहुत ही बुरा बदला है। जब इब्लीस ने ये देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त देते हुए उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया है, तो वो हसद की आग में जल गया और दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए उन्हें जन्नत से निकलवाने के लिए चाल चलने लगा। वो बज़ाहिर हमदर्द बनकर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं कि इस दरख्त के करीब जाने से तुम्हें क्यों रोका गया है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से इसलिए रोका है कि अगर तुम इसका फल खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे या फिर हमेशा के लिए जन्नत की ज़िंदगी पालोगे। तुम्हारे रब ने तो तुमको इस दरख्त का फल खाने से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से न हो जाओ। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाल दिया और कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी का दरख्त और ऐसी बादशाहत न बताऊं जो कभी ख़त्म ना हो। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम इब्लीस को अपना खैर ख्वाह समझकर उसके बहकावे में आ गए और जिस दरख्त के पास जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया था उसके पास चले गए। जैसे ही उस दरख्त का फल चखा तो उनके जिस्म से जन्नती लिबास उतर गया। हमने कहा, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है। ख्याल रखना ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे, फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें आराम है, न तुम्हें भूख सताती है, न तुम नंगे रहते हो, न तुम्हें प्यास लगती है और न ही धूप सताती है। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम और सुकून से रहने लगे और शैतान उन्हें बहकाने के लिए मुसलसल उनका पीछा करता रहा। आखिरकार उसने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए उनके दिल में वसवसे डालना शुरू कर दिए और कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊं जिसे खाने के बाद तुम जन्नत में हमेशा रहोगे। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने पहले उसका फल खाने से इनकार कर दिया। शैतान ने यकीन दिलाने के लिए झूठी कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ और तुम्हें अच्छी बात बता रहा हूँ। शैतान के कसम खाने पर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में आ गए और अल्लाह अज़्ज़ व जल से किए हुए वादे को भूलकर इस दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ममनुआ दरख्त का फल चखा तो उनका जन्नती लिबास जिस्म से उतर गया और वह शर्म के मारे अपने बदन को छुपाने के लिए जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने ऊपर लगाने लगे। फिर शैतान ने उन्हें जन्नत से फिसलाकर वहाँ से निकलवा दिया। शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनके वो हिस्से जो एक दूसरे से पोशीदा थे जाहिर हो जाएं। उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हसीन बनकर हमेशा जिंदा रहने वालों में से न हो जाओ। उसने दोनों के सामने अल्लाह की कसम खाई कि यकीन जानो, मैं तुम दोनों का सच्चा खैर ख्वाह हूँ। चुनाचे उसने उन दोनों को धोखा देकर अपने जाल में फंसा लिया। फिर जब इन दोनों ने दरख्त का फल चखा तो दोनों के पर्दे के मकामात एक दूसरे के सामने खुल गए और वो अपनी शर्मगाहों को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे। उनके रब ने उनको आवाज़ दी, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के बहकावे में आकर ममनुआ दरख्त का फल खा लिया तो उनके जन्नती लिबास उतर गए और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें ज़मीन पर उतरने का हुक्म दे दिया और साथ ही इब्लीस को भी ज़मीन पर उतार दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात से आगाह कर दिया कि जिस तरह शैतान ने तुम्हें बहकाकर जन्नत से निकलवाया है, इसी तरह ये दुनिया में भी तुम्हें बहकाने की पूरी कोशिश करेगा ताकि तुम दोबारा जन्नत में दाखिल न हो सको। लिहाजा अपने आप को इसकी चाल से बचाने की भरपूर कोशिश करो। अल्लाह ने फरमाया, तुम तमाम इसी हालत में ज़मीन पर उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए ज़मीन में रहने की जगह है और एक मुकर्ररा वक्त तक फ़ायदा उठाने का मौका है। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना तो दुनिया में गुमराह होगा और ना ही आखिरत में तकलीफ उठाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो उन्हें दुनिया में जीने का तरीका भी सिखा दिया और जन्नत के कुछ
सामीईन किराम, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम।